बात किस चीज कह रही हो? वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में बात किया था हमने वैल्यू इंजीनियरिंग पे दिया। वैल्यू इंजीनियरिंग सिंपल सा क्या कहता है कि सरकार आपका प्रोडक्ट अगर पुराना हो चुका तो आपका डिजाइन भी पुराना हो चुका होगा। ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड डिजाइन। सबसे बढ़िया जो सिस्टम है ना प्रोडक्ट चेंज करने का ऊपर वाले का, समय के साथ खुद ब खुद चेंज हो जाता नहीं। अगर इस पे अगर बात करें तो कहता है क्या कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है? तो कहता है काहे का कॉस्ट रिडक्शन सरकार, ये कोई कॉस्ट वॉस्ट रिडक्शन नहीं हो सकता। जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने घटा ली। तो कंपनी सोचती है कि क्यों नहीं हम एक नया प्रोडक्ट बना ले। नया प्रोडक्ट बनेगा तो नया डिजाइन बनेगा। और जब चीज कुछ नया बनाते हैं आप तो आप उसको अपने अनुसार से ढाल सकते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन वहां पे पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू इंजीनियरिंग कब होता है तो आप कहेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग जो होता है डियो ये न्यू प्रोडक्ट के लिए होता है, न्यू डिजाइन पे होता है और एट द टाइम ऑफ टारगेट कॉस्टिंग होता है। यानी टू मीट आउट व्हाट मीट आउट, टारगेट कॉस्ट, यानी टू रिड्यूस और एलिमिनेट कॉस्ट गैप। ये जो कॉस्ट गैप है ना इसको खत्म करने के लिए हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग का जन्म हुआ है दियो। यानी वैल्यू इंजीनियरिंग का कोई खास अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। अच्छा, वैल्यू होता क्या है ये भी हमने बात करी थी अगर आपको याद हो तो। वैल्यू का अर्थ सिंपल सा फॉर्मूला है फंक्शन अपॉन कॉस्ट। व्हाट इज द फंक्शन, देख वो है ना स्टोरेज, ठीक। फंक्शन अपॉन कॉस्ट, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन मीन्स एक्टिविटी फीचर्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट तो कॉस्ट ही है सरकार। यस, फंक्शंस फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। मेनली नॉन फाइनेंशियल होता है फंक्शंस। फंक्शन का आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे ऐसे समझे ना कि आप कहीं जाते हैं क्लास लेने के लिए तो बस पढ़ा देता है, ठीक पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता भी है हंसाता भी है, ये दूसरा हो गया। पढ़ाता भी है घुमाने भी ले जाता है, पढ़ाता भी है पार्टी भी देता है, पढ़ाता भी है बच्चों से मजाक भी करता है। 1-to-1 कम्युनिकेशन है। दिस वन इज फंक्शंस। फंक्शंस में मान लो कि अगर मैंने 100 रुपए दिया उसमें 10 तरह के फंक्शन आते हैं। जिससे आप कहेंगे कि क्या करते हैं आप, सोचना खुद से। मोबाइल लेने जाते हो तो क्या कहते हो, इसके फंक्शंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो फंक्शंस कितने, जितना मेगापिक्सल कितना है इसका, 5 मेगापिक्सल नहीं, 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल नहीं, उसके साथ साथ चेंज होता है। जैसे जैसे मेगापिक्सल चेंज होता है उससे कॉस्ट चेंज होता है। तो आप उसको इवेलुएट करते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि कॉस्ट के अपेक्षा फंक्शन ज्यादा अच्छा है, गो फॉर दैट। अगर नहीं है, नहीं जाने का है। यस है ना, यस। ऐसे सीढ़ियों चढ़ रहा था, एक कोई किसी बच्चे का एक किताब दिखाने के लिए ले गया था कोई बच्चा, वो किताब उसी के पास छूट गई है। आप लोगों में से किसी का था नहीं ना? आप लोगों का कहीं सेवा भाव में किताब छूटा तो नहीं किसी दोस्त को दिखाने में? नहीं छूटा। अब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा था। सर हमसे जो बच्चे पूछते हैं हम बता देते हैं, यही है वो है, ऐसे मिठाई खिलाओ, ये करो वो करो। यानी मिठाई कौन सी बात है सरकार, आपने तो भला उसका किया, आपको उनसे मिठाई खानी चाहिए। लेकिन आप अगर मेरे पास आएंगे तब जरूर बैठ के मिठाई खा लेंगे। तो उन्होंने बड़े सारे फंक्शंस बताए, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। फायदा नंबर फर्स्ट, कोई भी काउंट कराता है
रविशंकर ओनली कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन, द मेन फंक्शन, मेन फीचर्स। और सबसे बड़ा है कि आप क्वेश्चन देख के, हाँ, एट द टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले बात आप लोगों में अगर पता चला कि नहीं चला, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, आप एक ही क्वेश्चन को पहले 5 बार पढ़ते थे, अब आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार में पढ़ते। ये शायद आपको डेवलपमेंट नहीं समझ में आया होगा, काउंट नहीं कराया। कल बड़ी अच्छा बात किया आपने कि रविशंकर से कोई काम करते हो काउंट नहीं कराते, देखो आज मैं बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। नो नो, मुझे समझ भी नहीं आता कौन सा बड़ा टॉपिक है। मेरे लिए 2-3 टॉपिक अच्छा आइडिया, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, दूसरा एक शटडाउन बहुत अच्छा लगता है, डिसीजन मेकिंग पार्ट 2 अच्छा लगता है, और ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छा लगता है, और अब केस स्टडी अच्छा लगता है। ये 5 चीज जब पढ़ाता हूं ना, वहां पे मैं अपनी तारीफ बटोरूंगा। अब समझो, बाकी जगह पे तो लगता है नॉर्मल चल रहा है। तो अगर फंक्शन ज्यादा है तो अच्छा है, अगर फंक्शन कम है तो अच्छा नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही तो इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, आपको बताया था वैल्यू भी कहीं ना कहीं कितने तरह के, 4 तरह के। एक वैल्यू कॉस्ट, दूसरा एक्सचेंज वैल्यू में सेल्स वैल्यू, द थर्ड वन इज यूज वैल्यू, द फोर्थ वन इज दिखाने की वैल्यू, हाँ, स्टीम वैल्यू, पोजीशन वैल्यू। यस है ना? यस। चले, अब जरा हमने बात करना है काइजन कॉस्टिंग पे। आप लोग को यही बात नहीं लगता, एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करता हूं। ये हमने सोचा टारगेट कॉस्टिंग। अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग जहां इंप्लीमेंट होगा वहां भी बिल्कुल एक छोटा सा नया सा मस्त वाला डिजाइन बनेगा, और ये डिजाइन लुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ, जानते हो कहां चला जाता है? प्रोडक्शन फ्लोर पे, यानी प्रोडक्शन जहां होगा वहां पे। अब जरा आप विजुअलाइज करना, मजा आएगा। हमारा टारगेट कॉस्ट जो था डियर, मान लो सेलिंग प्राइस जो था उस समय एस्टिमेटेड वो 200 रुपए का था। टारगेट प्रॉफिट जो था डियर, टारगेट प्रॉफिट वो 40 रुपए का था। तो टारगेट कॉस्ट कितने का था? 160। और मजे की बात है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट भी, सपोज करो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी हमने बिल्कुल एग्जैक्टली, माने कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमने 160 रुपए अचीव कर लिया। सपोज करो 160 रुपए हो गया, नहीं 160 रुपीज। लेकिन आपको नहीं लगता है जब प्रोडक्शन फ्लोर से मार्केट में जाएगा, अब जरा जोड़ना शुरू करना, मजा आएगा आपको। मार्केट में उसके बाद किसको जाएगा? कस्टमर को। आपको नहीं लगता है कि प्रोडक्ट समय के साथ साथ मैच्योरिटी फेज यानी फेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्रॉस करेगा? फेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बैठो गौरव, बैठो, बसा बसा, चलो आगे। नहीं, आपके लिए तो बसनुस बसनुस बसनुस। चलो डियर आगे। यस, मस्त लग रहा हूं ना, हैंडसम दासू है क्या? अरे एग्जैक्टली हुआ क्या था ना, क्योंकि अगर आपका कोई पेन ड्राइव खरीदा हुआ दोस्त तो उसको बता देना हमने जो जो पेन ड्राइव रिकॉर्ड करी थी डिलीट हो गई है फिर से करना पड़ रहा है। अरे अच्छा भी हुआ एक तरह से, क्योंकि उसमें केस स्टडी का हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। तो जो चीज खराब हो जाए, जो रिजेक्ट हो जाए, उसमें फीचर देखना चाहिए। हाँ, यही है कि 20 दिन हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा, सुबह से लेकर रात के लगभग 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी चले खैर आए। अच्छा, आपको नहीं लगता फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा? हाँ या ना? दूसरा कहीं ना कहीं ग्रोथ में आएगा, हाँ या ना? तीसरा हमारा मैच्योरिटी में आएगा, हाँ या ना? और फिर डिक्लाइन में आएगा। डियर कुछ याद है बचपन? यस, ये 4 फेजेस से क्रॉस करेगा। अच्छा, आपको लगता है हर एक फेज में सेलिंग प्राइस वही रहेगी? क्या बात कर रहे हो? थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद है? PGIL का क्वेश्चन किया था, जिसमें 4 फेजेस हमने क्रॉस किया था। पहले सेलिंग प्राइस 750 थी, बाद में 375 आ गया, बाद में फिर 300 आ गया था। तो समय के साथ साथ हमारा क्या घटेगा डियर? सेलिंग प्राइस घटेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब समय के साथ साथ सेलिंग प्राइस घटेगा, दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम में प्रॉफिट को मेंटेन करने की कॉस्ट भी घटना चाहिए? यस है ना? तो डियर ऐसे समझते हैं हम, न्यू डिजाइन बना
और एक कहां चलाया, प्रोडक्शन फ्लोर पे। अच्छा, इसमें कौन मेनली इन्वॉल्व होगा, डिजाइनर एंड इंजीनियर, यही होंगे। इंजीनियर कॉस्ट एस्टिमेट बनाएगा और डिजाइनर डिजाइन बना के देगा आपको। अच्छा, ये जो यहां का प्रोसेस है कॉस्ट टारगेट अचीव करने का, तो उसे कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। लेकिन सवाल है फर्दर खर्चा और रिड्यूस होना चाहिए। अब ये फर्दर खर्चा रिड्यूस कैसे होगा, सवाल है यदि। इसलिए समय के साथ साथ प्रोडक्शन फ्लोर के बाद समय के साथ साथ चलता जाएगा आफ्टर प्रोडक्ट रीच। या प्रोडक्ट कॉस्ट should be further reduced to maintain profit margin. अब इसके लिए कहीं ना कहीं जो हम कॉस्टिंग लगाते हैं, दिस वन केजन कॉस्ट या काइजन कॉस्टिंग, वट एवर यू कैन प्रोनाउंसिएट दैट। चलो डियर है, यस। तो डियर न्यू डिजाइन से कहां गया, प्रोडक्शन फ्लोर पे। प्रोडक्शन फ्लोर तक गया, वहां तक वैल्यू इंजीनियरिंग है। उसके बाद प्रोडक्शन फ्लोर के बाद फिर से भी कॉस्ट रिडक्शन करना है, तो उसे काइजन कॉस्टिंग कहते हैं या काइजन कॉस्टिंग कहते हैं। अच्छा, काइजन कॉस्टिंग क्या डिजाइन बदल देगा क्या, तो क्या करेगा, तो कहता है रिड्यूस करेगा वेस्टेज। रिड्यूस करेगा इनएफिशिएंसी, वर्कर को और इफिशिएंट बनाएगा और समझदार बनाएगा। अब सवाल है काइजन कॉस्टिंग का ओरिजिन क्या है। अगेन मैं बायस्ड होऊंगा, तुम जानते ही हो। काइजन कॉस्टिंग हो डेवलप्ड बाय टोयोटा कंपनी इन जापान। टोयोटा कंपनी ने क्या क्या दिया है, कॉस्टिंग जो नया मॉडर्न कॉस्टिंग है पूरा का पूरा टोयोटा कंपनी का ही दिया हुआ, मन मेजर पार्ट। टीक्यूएम का भी डेवलपमेंट उसी के द्वारा किया हुआ है, टारगेट कॉस्टिंग उसी के द्वारा की देना है, साथ साथ कहीं ना कहीं काइजन कॉस्टिंग उसी का देना है। जस्ट इन टाइम का पूरा कंट्रीब्यूशन उसको जाता है। और एक ताइची ओनो साहब थे, ताइची ओनो साहब को बड़ी परेशानी थी, ये सारा का सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया। एक ऐसा इंसान इंडिया में भी हो जाता, कुछ बदलाव होता शायद। चलो खैर कोई नहीं, आए आप लोग तो इकोनॉमिस्ट बने, इकोनॉमिस्ट नहीं क्या बनेंगे आप लोग, टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे। तो डियर एक छोटा सा शब्द लिखना, इधर काई लिखने का है और इधर जेन लिखने का है। अच्छा, ये मुझे ना अभी जापानीज लैंग्वेज आता नहीं है, तो मैं जापानीज में भी लिखता कैसे लिखा जाता है वो भी सीखूंगा, मैं रटूंगा। अच्छा, काई का अर्थ होता है ना बेटर या चेंज, ऐसे लिख लो चेंज। और ये जो जेन का अर्थ होता है गुड, यानी काइजन कॉस्टिंग लिखेंगे हम डियर। काइजन कॉस्टिंग इज जापानीज वर्ड which mean change for better, बदलेंगे अच्छे के लिए, बदलेंगे, मजा आ गया। बदलाव होगा अच्छे के लिए। नहीं, अच्छा काइजन कॉस्टिंग इंप्लीमेंट किसके बाद होता है, ये लिख लिया हमने। प्रोसेस करो। यस, काइजन कॉस्टिंग
was developed by Toyota company to reduce the cost. Once reduce the cost by elimination by reducing and eliminating wastage and inefficiency. Kaizen costing is a small value engineering process to achieve the target cost. Yeah, achieve. To reduce लिखना. To reduce the cost without altering without changing any function or quality of product. यानी हमने खर्चे तो कम करने हैं, लेकिन कैसे करने दिए? छोटे 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 छोटे. किसके थ्रू करने दिए? काइजन कॉस्टिंग के थ्रू. अच्छा, काइजन कॉस्टिंग है क्या? छोटा छोटा वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस है. बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, बिल्कुल स्मॉल. सवाल है क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? लिखना, इट डज नॉट रिक्वायर्ड any additional outlay. Yeah, major outlay. Additional major investment. इसमें कोई आपको एडिशनल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. जो चल रहा है उसी को इम्प्रूव करने का है. हम कर क्या रहे हैं आखिरकार? काइजन कॉस्टिंग में. काइजन कॉस्टिंग का बस इतना ही समझ लें. काइजन कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्क, reduce and eliminate wastage. बस इतना सा काम है हमारा. इसके अलावा एक शब्द नहीं, एक शब्द ज्यादा नहीं. चलो आगे. बहुत बढ़िया, शाबाश, जानदार, शानदार, जबरदस्त. इसको मैं मिनिमाइज कर लूं क्या? नहीं, वही हूं. मैं तब तक चाय पी लेता हूं. अरे आप लोगों के साथ भी तो पीना है एक बार. बोलता हूं, आपके साथ भी पीना है एक बार, मैंने ही बोला है. अच्छा, आप आ गए? अरे गुरु, कहाँ थे आप? तरीके यहीं थे आप. प्रेजेंटेशन में पीपीटी पता नहीं है या नहीं है. इसमें कहीं काइजन कॉस्ट नहीं दिख रहा. ओए वाह, है. फिर इसमें कुछ है नहीं है सच.
अच्छा, एक टर्म जरूर लिख लेना, जहां पे जापानीज टेक्नोलॉजी होगा ना, देखो कितना बढ़िया टर्म लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा, एवरीबॉडी, एवरी डे एंड एवरी वे, सब जगह, सबके द्वारा, हर दिन। अच्छा, ये होता कैसे है सोचो। जैसे मान लो, सपोज करो कि हम लोग अगर काइजन कॉस्टिंग यहां लगाते हैं, तो हमने लेक्चर शेड्यूल कर रखा है कि इस समय ये हो जाना चाहिए, इस समय हो जाना चाहिए, इस समय हो जाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेड्यूल करने के बाद थोड़ा सा हम ऑल्टर करने की बात सोच रहे हैं, तो ऑल्टर क्या क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जो हमारा क्लास का टाइम है बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो जाए, नहीं जैसे नो, ऐसे क्यों देख रहे भैया, एकदम बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, कोई बीच में बेवजह की बात कोई ना करे, जिसका कोई सिर पैर ना हो। लिफ्ट खराब चल रहा है या लिफ्ट ठीक चल रहा है, लिफ्ट का मेंटेनेंस क्यों नहीं करा है। अच्छा, काइजन कॉस्टिंग लगाने के लिए इतना कुछ लगाना पड़ेगा, दिख रहा है आपको। वाह, बड़ा मजेदार सा था। रोबोटिक सिस्टम, कस्टमर ओरिएंटेशन, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, सिक्स सिग्मा, कैनन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, जीरो डिफेक्ट्स। लेकिन हमें इतना नहीं जाना है, हमें तो बस इतनी सी बात समझनी है डियर, कि काइजन कॉस्टिंग सिंपली मीन चेंज फॉर बेटर। तरीका क्या है डियर, तरीका बस दो है डियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ काइजन कॉस्टिंग, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इफिशियंसी, द सेकेंड वन इज वेस्टेज रिडक्शन और एलिमिनेशन। अच्छा, ये बातें कहीं लिखी भी गई हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत न हो। किताब इतनी बढ़िया छपी है ना, मैंने देख के दिल हाथ में आ जाता है। पढ़ती जा रही है कहाँ पे, मुझे आप दिखा, ठीक ना, थोड़ा सा मैं आगे उनको समझाऊंगा। वहां पे लिखा हुआ है डियर सारा बातें, और सारी बातों में देखो ये पेज नंबर कौन सा है, 3.17 पे। आगे क्या, चलो ये आप घर पे पढ़ लेना, जो चीज लिखवाया है वही चीज लिखा हुआ। पेज नंबर 3.20, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया हमने। सबसे पहला डियर, एबीसी लिमिटेड प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अंडरलाइन कैनेडिया काइजन कॉस्टिंग अप्रोच इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। स्टेट विदन बाय द फॉलोइंग इज वैलिड और नॉट वैलिड इन केस ऑफ द काइजन कॉस्टिंग। ये काइजन कॉस्टिंग कितना छोटा है, इन्होंने केस स्टडी दे रखा है आपको। और ये केस स्टडी वाली कौन सी बुक होगी आपको पता है? केस स्टडी दूसरी बुक है पतली वाली, उसमें केस स्टडी नंबर 2 होगी, यहां नहीं, वो आपको पढ़ के आने का। एक केस स्टडी टारगेट कॉस्टिंग का दिया था, आप लोगों ने पढ़ा? अरे आप बता देते, मैं पढ़ के भेज देता उसको। खैर कोई नहीं, यहां पे आते दिया, state whether and why the following is valid or not valid in respect of the Kaizen costing here. Vice President of the in view of that the company has to, what company has to make? Company has to make huge initial investment to bring the large scale of the modification and production process. क्या आपको लगता है बहुत बदलाव करने की जरूरत है? No, 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 no. There is no need of major changes and investment, major investment. A minor changes है, minor reduction है, क्योंकि we don't have to change the design. We just have to change, we have to reduce the wastage. Next, तो क्या लिखोगी इसको? वैलिड है, इनवैलिड है? This one is invalid. Head personnel has made a point that the introduction of the Kaizen costing does not eliminate the training requirement of employee. Training requirement कहीं ना कहीं हटाएगा नहीं। Dear, training तो अलग चीज है ना। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग तो अलग चीज है। ट्रेनिंग तो आप कल भी कर रहे हैं, तभी भी कर रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन इसके कारण थोड़ा नहीं कर रहे हैं एडिशनल। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे तो एक सबसे बड़ा फायदा होगा, अगर आपने लिखा तो उसको ध्यान दिया हो, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर का इफिशियंसी बढ़ेगा, वर्कर का इफिशियंसी बढ़ेगा तो आपका खर्चा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, जनरल मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्मली बिलीव दैट ओनली शॉप फ्लोर
एम्प्लॉइज वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इज प्री रिक्विजिट ऑफ द काइजन कॉस्टिंग, यस है ना। जो कहीं ना कहीं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा वही उसका रिक्वायरमेंट, वही उसके लिए जिम्मेवार होगा। क्या है, सही है गलत? सौरभ जी इसका अर्थ हाँ है या न है? नॉन वैलिड या इनवैलिड? तो सवाल है इनवैलिड जो है, नॉन वैलिड नया टर्म लेके आया था। वो कहने के जो हमारा इनवैलिड जो टर्म है डियो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? जापान में। व्हाट इट मीन? इट सिंपली मीन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डियो। हाँ चले आगे। जस तू परेशान हो गया, बैठो आराम से। वो पंखा चलाओ, हाँ पंखा चला, ठीक है। आगे डियर, मैनेजर ऑफ ऑपरेशन हैज कंसर्न अबाउट द क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉय। यानी अगर ये काम किया ना तो माने जो हमारे वर्कर्स है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है गलत? अरे सरकार आप जितना बताएंगे ये वाला काम आपका है, ये वाला काम आपका है, ये वाला काम आपका है, तो और ज्यादा इंसान समझदार बनेगा या ना समझदार बनेगा? समझदार बनेगा। और समझदार बनेगा तो अपने काम के लिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। और वर्कर्स रिगार्डिंग देयर रूल्स एंड डिग्रेडिंग ऑफ व्हाट डिग्रेडिंग ऑफ ग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्वालिटी हमारा डंप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डू यू थिंक दैट? नो, कंप्लीटली इनवैलिड पॉइंट। सही है गलत? बिल्कुल सही। तो डियर बात ऐसा है कि ये भी पॉइंट हमारा इनवैलिड है। आप सभी को ये दिख रहा है कि आपको जब मौका मिले जहां भी वैलिड इनवैलिड का, तब फ्रीक्वेंसी इनवैलिड का ज्यादा रखेंगे इन कंपेयर टू वैलिड। अगर मान लो कि हम चारों जगह पे इनवैलिड 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 लिख देते, खुद से एक मार्क्स कट जाता है एक जगह, और क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब वैलिड हो इनवैलिड हो साथ साथ ब्रीफ रीजन लिखा हो, वो लिख रहा है ऊपर वेदर एंड वाई फॉलोइंग, वाई ये वाला गड़बड़ हो गया, वाई। हाँ बिल्कुल सही। सोचने पर नहीं, पढ़ने पे ध्यान नहीं देना, सीधा लिख देने का है इनवैलिड। हाँ तो इसके साथ है हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा सवाल एक और है डियर, दोनों का आंसर एक साथ लिखेंगे। ये आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, MIL लिमिटेड। फटाफट फटाफट बेटा, TQM में स्टार्ट करना है, फेवरेट चैप्टर है मेरा वो। पढ़ लिया हमने। कह रहे MIL इज इन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड द सब्सिडियरी ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल motorcycle manufacturer Leon. It manufactures and sells the complete range of cars from the entry level to hatchback to sedan levels and has the present market share of 22% of Indian passenger market. ऐसे समझते हैं Toyota company is automobile manufacturing in India, subsidiary of the Japanese automobile company, yes. And sharing and market share in the India is 22% from basic level to hatchback. Yes or no? Yes. अच्छा, कंपनी का नाम थोड़ा सा देखा जाना पहचाना लगता है तो थोड़ा सा हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। MIL uses the system of the standard costing, अंडरलाइन करें standard costing। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, वेरिएंस रिकॉग्निशन, कॉस्ट कंट्रोल टू सेट द बजट। लेकिन हाँ, अगर सेटिंग ऑफ बजट है, इट मे बी से दैट वी कैन से दैट दिस वन इज कॉस्ट रिडक्शन। बजट आर सेमी एनुअली, अंडरलाइन करें सेट सेमी एनुअली, साल भर में 2 बार सेट होता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, अगर सेमी एनुअली होता है मीन साल भर में 1-2 बार या 2 बार होता है, तो सही है गलत है? डियर एक बात समझे, काइजन कॉस्टिंग ऐसा है कि डेली बेसिस पे बदलाव का है, वीकली बदलाव है, मंथली बदलाव है। तो यहाँ पे जो बजट बनना चाहिए ना, वीकली बेसिस पे बनना चाहिए, मंथली बेसिस पे बनना चाहिए। टारगेट बिल्कुल मंथली बेसिस बनेगा। अच्छा, आप लोगों के साथ हमने एक क्वेश्चन किया था बजट का, एक सिंह इज फ्रस्ट्रेटेड थे, क्या था क्या बजट का केस स्टडी था एक, और वहां पे हमने कहा था कि बजट कहीं ना कहीं तुरंत टाइटेड नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अरे तरीके सेमी एनुअली है ना, हर एक महीने में बनना चाहिए, क्योंकि वहां बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, यहाँ पे काइजन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा। अप्रोच ही दोनों अलग अलग है। वहां आपका कहीं ना कहीं जो मैनेजर है, जो कहीं ना आपके अंदर काम कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो उसको मोटिवेट करने का है, तो बहुत हो गया परेशानी, थोड़ा सा परेशानी कम करो। और यहाँ पे कहीं नहीं परेशान नहीं है, इसको और परेशान करो। बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मीटिंग,
AMIL। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंफर्मेशन तो जरूर लेना चाहिए जब बजट फिक्स हो रहा हो तो। द फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर वेरियंस रिपोर्ट्स फॉर ईच मंथ फॉर द रिव्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट वेरियंस रिकॉग्नाइज करता है, अच्छी बात। वेर एक्चुअल इज कंपेयर्ड विद द बजटेड फिगर, मिस्टर सुजुकी ग्रुप ऑफ CEO ऑफ द लियोन is opinion that Kaizen costing method should be implemented as the system of the planning and control the AMIL। हमें काइजन कॉस्टिंग लगा लेना चाहिए, इंप्लीमेंट कर देना चाहिए प्लानिंग के लिए और कंट्रोल के लिए। क्या सही है? लगा लिया जाए, नहीं लगाया जाए? लगाया जाए तो क्या क्या बदलाव चाहिए इसे पूछेगा। रिकमेंडेड, व्हाट रिकमेंडेड? रिकमेंडेड की चेंजेस वाइटल टू द MIL प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू सपोर्ट द एडॉप्शन ऑफ हैंडलिंग एंड एडॉप्शन ऑफ काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए ये आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा कि क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या बदलाव है, ये बताना पड़ेगा आपको। डियर, दो तीन बातें मुझे जहां तक दिखती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और जो काइजन कॉस्टिंग है दिस वन इज टूल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो मूव फ्रॉम द कॉस्ट कंट्रोल टू कॉस्ट रिडक्शन, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़े और कॉस्ट रिडक्शन अपनाएं। द पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द पार्ट नंबर 2? ये जो बजट आपका सेमी एनुअली फिक्स होता है ना, ये ठीक नहीं। इसको आप वीकली करें या तो मंथली करें, डेली बेसिस पे तो बड़ा मुश्किल है। चलो आगे। यस, द नेक्स्ट वन, व्हाट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वेरिएंस का जो प्रिपरेशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बनाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेरिएंस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंटिन्यू करना तो करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बजट फिक्स कर रहे हो ना, तो केवल आपका कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं फिक्स हो रहा हो। वो कह रहा नहीं आगे, बजट आर फिक्स्ड बाई किसके द्वारा दिया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपको लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही केवल करना चाहिए। मैंने बोल दिया टेस्ट है आपका संडे को। हाँ, संडे को सच में टेस्ट है आप लोगों का। हाँ, स्टैंडर्ड बजट का मैं भूल गया था मैं बताने का। शाबाश, आप लोगों ने हाँ भी कह दिया। तो स्टैंडर्ड बजट का हमारा टेस्ट है डियर संडे को। तो डियर, ये जो कहीं नहीं, अगर मैं अपने मन से फिक्स कर दूं, आपसे कुछ पूछो नहीं, टेस्ट देना है, वेदर यू आर गोइंग टू रेडी फॉर दैट। ना, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए, मस्ट बी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में क्या होता है डियर, अगर आप पार्टिसिपेशन लेंगे, किसका पार्टिसिपेशन? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय बताएगा यहाँ कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, यहाँ रिडक्शन हो सकता है, यहाँ रिडक्शन हो सकता है, यहाँ रिडक्शन हो सकता है। आप हो सकता है कि ऐसे जगह पे कॉस्ट रिडक्शन आप करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो जहां पे कॉस्ट रिडक्शन करना ही नहीं चाहिए। आप कहें मटेरियल कॉस्ट घटा लो, मटेरियल कॉस्ट घटा लो, मटेरियल कॉस्ट घटा लो। बोला सर मटेरियल कॉस्ट घटाया ना तो सबसे बड़ा बेरागर क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। कुछ ऐसा ऑपरेशन होता है इसमें मटेरियल उतना डोमिनेटिंग नहीं रोल प्ले करता है, उसका लेबर का स्किल, लेबर का आस, लेबर का टाइम कहीं कहीं रोल प्ले करता है। देखो ना, चाय तो सब बनाते हैं, नहीं चाय अच्छा उसी का होता है जो थोड़ा टाइम लगाता हो। यस ना? तो अब वहां पे कहोगे नहीं टाइम, लेबर टाइम रिड्यूस करो, लेबर टाइम रिड्यूस करो, तो और कोई बात नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कौन बता पाएगा? फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट? नो 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 नो, इट मस्ट बी पार्टिसिपेटेड विथ। बट पार्टिसिपेटेड विथ किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। तो डियर, इन दोनों का आंसर लिखने का है। इसमें बदलाव हमने कितने बदलाव कह दिए? इसमें हमें बदलाव 3 करने के हैं। तो पहला तो आंसर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का, जो पेज नंबर 3.20 पे है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इतिहास गवाह है, किसी ने धोखा दिया हो लेकिन आप लोग मेरे साथ रहें। यस, चलो। अच्छा, मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता नहीं पाया था, अगर आज का लेक्चर किसी से छूटा ना तो उसको आगे आने वाले 2-3 लेक्चर तक कुछ हवा नहीं लगेगा, जब तक टीकेएम चलेगा। एक मजे की बात है, बस एक बच्चा एब्सेंट है, 3.2 सिर्फ। तो अगर आप इन्फॉर्म कर सके उनको कि क्लास में हाजिर हो तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो 3-4 दिन एब्सेंट रहना ज्यादा सही होगा। क्या हाल है? क्या कर रहे हो? नहीं, पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो अभी? ये जो मैंने बैग है ना, बैग को साइड करो पहले। आपकी एक्टिविटी पे ध्यान होना चाहिए मुझे, गुरुजनों के एक्टिविटी पे ध्यान रहना चाहिए हमारा। तो सबसे पहला एक डियर, हमने लिखना है वाइस प्रेसिडेंट जो है ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखेंगे डियर? इनवैलिड। काइजन कॉस्टिंग इज a small value engineering process. Yes or no?
which is used for a reduction of wastage or elimination of wastage and efficiency. Inefficiency. It does not require any huge initial investment, and large scale modification. Point number 2. Valid, invalid? Valid. Dear, Kaizen costing is used for increase in efficiency. And training helps the workers, to the worker, for increase या improve efficiency increase in efficiency. Point number 3. Valid, invalid? Invalid. Kaizen costing aware duties of all workers और साथ ही साथ ये ये तो पॉइंट नंबर 4 हो गया ना. एक मिनट आप लोगों ने लिख लिया पॉइंट नंबर 3? वाह, कोई दिक्कत नहीं बेटा. पॉइंट नंबर 4 है, यस, Kaizen costing reduce and eliminate. वाह, waste and reduce inefficiency. In production. It does not affect, किसको affect नहीं करेगा दिया? Quality of production. Invalid. Kaizen costing is everyone's job everyone's job, hence it also require involvement of, किसका involvement है? Management.
मजा आ गया। तो क्यों नहीं हम पीछे फिर से चलें? एक केस स्टडी का आंसर आप किताब से देख लेंगे या लिखवाऊं? आप भी बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। चलो चलो आगे। तो दीपक भैया, ऊपर मैं कैसे दिखा दूं भाई? उसके लिए तो ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ, अब मैंने ये झंडू बम थोड़ा नया है तो अच्छा लग रहा है। मतलब पुराना हो गया था, मजा नहीं आ रहा था। मस्त। कहाँ चलेंगे बताओ? हाँ, ये बात हुई ना। तो ये केस स्टडी एक है, MIL। ये मस्त था यार। चले, फॉलोइंग लिखना डियो। Kaizen costing is a small, क्या small? Or value engineering process on continuous basis. कर दो। चले आगे। यस, कॉन्टिन्यूस बेसिस। लेकिन फॉलोइंग चेंजेस शुड बी मेड, या फॉलोइंग चेंजेस इज रिकमेंडेड to MIL. The first suggestive change is movement from cost control to cost reduction. कॉस्ट कंट्रोल से किधर मूव करने का डियो? कॉस्ट रिडक्शन के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, या इज टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। It compare the cost, the actual cost, with a standard cost to analyze the variances. Standard costing deals with hence it will not be useful Kaizen costing is process of
Yeah, Kaizen costing is cost reduction technique. It reduces or eliminates wastage and inefficiency. Dear, the next point number 2. What is the point number 2, dear? Change in period of fixation of budget. Kaizen costing is a small but continuous reduction in cost. Hence, the budget period should be weekly or monthly. Instead of half yearly. चलो चले point number 30. Participation of executive and employees. Budget or standard. Should be fixed with consult of or with participation of executives यानी supervisors, leaders and employees. They will help in finding the way of cost reduction. Because they are most aware of production system.
MIL may continue with variance analysis. वाह, हमने कर दिखाया। तो इसके साथ हमारे बीच में सरकार कई दिन कॉस्टिंग नहीं रहा। एक छोटा सा केस स्टडी हमने टारगेट कॉस्टिंग का दिया था, याद है आप लोगों को? मजे की बात है, किसी ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। सर दिया होगा, कौन याद करता है? नहीं, आप लोगों ने सच में नहीं पढ़ा? मैं समझा दूं सीधा, लेकिन बाद में कोई फायदा ना होगा उसका, तो क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। पक्का वाला, पक्का पक्का हर एक दिन एक केस स्टडी पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे ना तो क्लास बोरिंग हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसके लिए मस्त PPT बनाया, तो थोड़ा तारीफ बटोरना चाहता हूँ मैं।